क्लास 6 SST का जो दूसरा चैप्टर है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ, उसकी हम बात करेंगे। यहाँ पे लिखा है विथ द अवेलेबिलिटी ऑफ एक्चुअल फोटोग्राफ्स एंड द पिक्चर्स इट हैज़ बिकम क्लियर दैट द अर्थ इज स्फेरिकल इन शेप। यानी कि पृथ्वी का जो वास्तविक तस्वीर मिला है अभी तक, उससे यह पता चलता है कि पृथ्वी का जो आकार है वो स्फेरिकल है। स्फेरिकल मतलब गोलाकार, ठीक है ना। आगे है इन ऑर्डर टू स्टडी द डिटेल्स अबाउट द अर्थ इट इज़ रिप्रेजेंटेड इन डिफरेंट वेज। पृथ्वी के बारे में विस्तार से अध्ययन करने के लिए इसका विभिन्न तरीकों से हम इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। द मोस्ट पॉपुलर वन आर द रिप्रेजेंटेशंस इन द फॉर्म ऑफ द ग्लोब एंड ए मैप। सबसे लोकप्रिय एक ग्लोब है और एक नक्शे के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। लेट अस स्टडी मोर अबाउट देम। आइए इनके बारे में अधिक जानकारी लें और पढ़ें। पहला हमारा दिया गया है ग्लोब। ग्लोब क्या है? ए ग्लोब रिप्रेजेंट्स द 3 डायमेंशनल व्यू ऑफ द अर्थ। एक ग्लोब जो है पृथ्वी के 3 आयामी दृष्टिकोण को बताता है, यानी कि दिखाता है। 3 डायमेंशनल व्यू को हमको दिखाता है पृथ्वी का। इट शोज द शेप ऑफ द ओशियन एंड द कॉन्टिनेंट्स करेक्टली। यह महासागरों का आकार और महाद्वीपों को सही ढंग से दर्शाता है। इट ऑल्सो शो देयर करेक्ट रिलेशंस टू वन अनदर एज दे आर ऑन द अर्थ। यह एक दूसरे के साथ उनके सही संबंध को दिखाता है जैसा वह पृथ्वी पर है। सिमिलरली द डिस्टेंसेज बेस्ड ऑन ए स्केल एंड डायरेक्शंस ऑफ प्लेसेस आर फेयरली करेक्ट ऑन द ग्लोब। इसी प्रकार स्थानों के पैमाने और दिशाओं के आधार पर जो दूरियां है विश्व पर काफ़ी हद तक सही है। यानी कि जो दूरियां है जो है ना हमारा ग्लोब पे दिखाया गया है, जो पृथ्वी पे है अधिकांश सेमी है। अच्छी तरह से इसको बनाया गया है और सेमी है, सेमी प्लेस पर सेमी जगह के आधार पर बनाया गया है, मतलब सेम दिखे। ए ग्लोब गिव्स अस बेटर आइडिया ऑफ पैरेलल्स, यानी कि लैटिट्यूड्स एंड मेरिडियंस लॉन्गिट्यूड्स एज इट इज़ 3 डायमेंशनल। एक ग्लोब हमें समानताएं यानी कि अक्षांश और मेरिडियन यानी कि देशांतर का एक बेहतर विचार देता है, क्योंकि यह 3 डायमेंशनल है, यानी कि 3 डायमेंशनल है। इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड हाउ डे एंड नाइट अकर्स एंड हाउ सीजन्स आर कॉज्ड। यह समझने में हमारा मदद करता है कि दिन और रात कैसे होते हैं और मौसम कैसे बदलते हैं, कैसे होते हैं, ठीक है ना। Only a globe gives us an idea about the tilt of the Earth's axis। केवल एक ग्लोब ही है जो हमें पृथ्वी के धुरी के झुकाव के बारे में एक अच्छे से विस्तार देता है, मतलब बताता है, दिखाता है। With all these advantages, the globe has certain limitations also। पृथ्वी की धुरी इन सभी लाभों के साथ ग्लोब के कुछ निश्चित सीमाएं भी है, इसके कुछ सीमाएं भी है, लिमिटेशंस हैं, ठीक है ना। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कैरी द ग्लोब अराउंड। ग्लोब को चारों ओर लेकर जाना मुश्किल है। ऑल्टोड इन्फ्लेटेड ग्लोब्स मेड ऑफ प्लास्टिक्स आर ऑल्सो अवेलेबल। एट इन्फ्लेटिंग एंड फिक्सिंग एट द एक्सिस टेक्स लॉट्स ऑफ टाइम। हालांकि प्लास्टिक के भी फुलाए हुए ग्लोब्स भी उपलब्ध हैं, फिर भी दूरी पर फुलाते और ठीक करने में बहुत समय लगता है। यदि हम पृथ्वी के किसी विशिष्ट भाग का अध्ययन करना चाहते हैं तो ग्लोब का उपयोग नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है ग्लोब कैनॉट बी यूज्ड इफ़ वी वांट टू स्टडी ए स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द अर्थ। यही बात है, यदि अगर हम चाहते हैं पृथ्वी के किसी विशिष्ट भाग का अध्ययन करें तो ये हम ग्लोब के द्वारा संभव नहीं हुआ है।
It does not show details such as towns, villages, roads and railways etc. of a country. If we want to study a country, a state or a district, a map is more useful. यह किसी देश के कस्बे, गांव, सड़कों और रेलवे आदि जैसे विवरणों को नहीं दिखाता है। मतलब ग्लोब पे यह सब दिखाना संभव नहीं है। यदि हम किसी देश या राज्य या जिले का अध्ययन करना चाहते हैं या जानना चाहते हैं तो मानचित्र अधिक उपयोगी होता है। ठीक है ना। मैप इज़ यूजफुल। मैप के बारे में जानेंगे। मैप इज़ रिप्रेजेंटेड ऑफ द अर्थ और ए पार्ट ऑफ इट ड्रॉन ऑन ए फ्लैट सरफेस एज पर द स्केल। नक्शे पृथ्वी या उसके एक हिस्से का मतलब दर्शाते हैं जो पैमाने के अनुसार पर एक सपाट सतह पर खींचा हुआ है। ठीक है ना। A map is a two-dimensional representation of the earth. Although a map does not give an ideas of the true shape of the earth, yet it has some advantages. Map is useful for showing large areas as well as very small areas. Very minute details can also be shown on a map. For example, a map can show. हालांकि यहाँ पर दिया गया एक नक्शा पृथ्वी का टू डायमेंशनल दिखाता है, 2 डायमेंशन में दिखाता है। हालांकि एक नक्शा हमें पृथ्वी के सही आकार का अंदाज़ा नहीं देता है, लेकिन इसके कुछ फ़ायदे भी हैं। मानचित्र बड़े क्षेत्रों के साथ साथ छोटे भी क्षेत्रों को दिखाता है। ठीक है ना। छोटे क्षेत्रों को दिखाता है, इसलिए एक उपयोगी है। वेरी माइन्यूट डिटेल्स कैन ऑल्सो बी शोन ऑन ए मैप। बहुत छोटे विस्तार को भी अच्छे से हम नक्शे पे देख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए दिया गया है ए मैप कैन शो, मतलब एक मानचित्र हमें दिखाता है। ए मैप कैन शो सेवरल जियोग्राफिक, नेचुरल एंड कल्चरल एलिमेंट्स सच एज माउंटेन्स, हिल्स, रिवर्स, डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ फॉरेस्ट, रेनफॉल, सोर्सेज ऑफ इरिगेशन, लोकेशन ऑफ हिस्टोरिकल प्लेसेस etc. एक नक्शा जो है हमें बहुत सारे प्राकृतिक जगह और पहाड़ और समुद्र और जंगल हो गया और रेनफॉल जो होता है वो और सिंचाई, वो सबको समझने में हमें मदद करता है। ठीक है ना। और बहुत सारे हिस्टोरिकल प्लेसेस हो गए जो हमारे मतलब पिछले ज़माने में होते थे। हिस्ट्री हो गया मतलब पिछला जो ज़माना में हुआ ना, वो सारे प्लेसेस हैं, वो सब मैप के थ्रू हम देख सकते हैं और समझ सकते हैं। और समझा। तो ए मैप कैन बी फोल्डेड, राउंडेड और बाउंड इन ए बुक एंड कैरिड इजली। मैप जो है उसको हम राउंड कर सकते हैं, फोल्ड कर सकते हैं और उसके बाद उसको हम किताब में रख सकते हैं और आसानी से एक जगह से दूसरी जगह को ले जा सकते हैं। ए मैप मेकिंग इज आर्ट एंड रिक्वायर्स ए स्पेशल स्किल एंड ट्रेनिंग। मैप को बनाने में बहुत अच्छा आर्ट्स चाहिए, बिना आर्ट का मैप नहीं बनेगा और एक अच्छा स्किल्स और ट्रेनिंग की ज़रूरत होता है ताकि मैप को अच्छी तरह से, अच्छी ढंग से और एकदम बारीकी से बनाया जा सके। द साइंस ऑफ मैप मेकिंग इज नोन एज कार्टोग्राफी। और जो मैप मेकिंग का तकनीकी है उसको बोलते हैं कार्टोग्राफी। और जो मैप को बनाते हैं, जो आदमी मैप को बनाते हैं उसको कार्टोग्राफर्स कहते हैं। ठीक है। हिस्ट्री ऑफ मैप मेकिंग, मैप का बनाने का जो हिस्ट्री है वो क्या है उसकी हम बात करेंगे। The earliest map was made in 2300 BC in मेसोपोटामिया। यानी कि सबसे पहला जो हमारा नक्शा बना था वो 2300 साल पहले, 2300 ईसा साल पहले, ईस्वी शुरू होने से 2300 साल पहले बनाया गया था। कहाँ बना था? मेसोपोटामिया में, जो कहाँ है? इजराइल में, इराक में, इराक। समझा। इट वाज मेड ऑन ए क्ले टैबलेट। क्ले जानता है किसको बोलते हैं? तो वो जो है क्ले टैबलेट पे बनाया गया था। क्ले का मतलब समझा? मतलब एक प्रकार का वो मिट्टी टाइप का नहीं होता है, क्ले बनाया जाता है, तो वो हो गया। ठीक है। तो उस पे बनाया जाता है। बट द मैप्स ऑफ द पीरियड्स वर नॉट वेरी क्लियर। लेकिन उस पर तो मैप का जो बनाएंगे, उस पर दर्शाएंगे, वो क्लियर नहीं होता था। ठीक है ना। दे ओनली शोड द बाउंड्री ऑफ द लैंड। और लैंड उस पर मैप पे जो है ना, लैंड का जो बाउंड्री होता था उसको दिखाया जाता था।
डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ मैप मेकिंग वर एडॉप्टेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। और अलग अलग नक्शे को बनाने का टेक्निक अलग अलग जगह से निकला और वर्ल्ड के अलग अलग जगहों से उभरा और निकला। जैसे कि एस्किमोज मेड मैप्स बाय स्विंग एनिमल्स स्किल्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। एस्किमोज जो है पहाड़ी वाले इलाके में जहाँ बर्फ़ होते हैं वहाँ पे रहते हैं, उसको एस्किमोज बोलते हैं। वो जो मैप बनाते थे स्विंग एनिमल स्किल यानी कि एनिमल के जानवर का चमड़ा से बनाते थे, अलग अलग कलर का आती करके, अलग अलग कलर का मिक्सर करके, अलग अलग कलर का मिक्सर करके जानवर के चमड़ा पर बनाते थे। ठीक है। द इजिप्टियंस इंग्रेव्ड द बाउंड्रीज एंड द फीचर्स ऑन द मेटल प्लेट्स। और इजिप्टियंस जो इजिप्ट में रहते थे वो सब क्या करते थे, बाउंड्रीज एंड द फीचर्स ऑन मेटल प्लेट्स, और बाउंड्रीज जो बनाते थे वो मेटल प्लेट्स में बनाते थे। ठीक है ना, मेटल का जो प्लेट्स होता था उस पर। एंड एंशियंट मैप्स वर बेस्ड ऑन मेमोरी एंड इंफॉर्मेशन। दो पुराना ज़माना का जो मानचित्र है उसमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन से भरा हुआ है। ठीक है। दे वे आर नॉट ड्रॉन टू स्केल, उसे हम निकाल नहीं सकते हैं। ठीक है ना। दस दे कैन बी कॉल्ड मेयर स्केचेस, जिसे हम जिसे हम स्केचेस कहते हैं। ठीक है ना। प्रोटोलेमी एंड इजिप्टियंस वर द फर्स्ट कार्टोग्राफर हु मेड द मैप ऑफ द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू द स्केल एंड डायरेक्शन। प्रोटोलेमी जो था, जो एक इजिप्टियन था, इजिप्ट में रहने वाला था। ठीक है ना। वो फर्स्ट कार्टोग्राफर था जो मैप को बनाया था, पूरा संसार का वर्ल्ड मतलब संसार का नक्शे को बनाया था। ठीक है ना, जो कि स्केल और डायरेक्शन की मदद से। ठीक है। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू रिप्रेजेंट द अर्थ एज ए स्फीयर। और वही जो पहला पर्सन था जो कि अर्थ को स्फीयर के रूप में यानी कि गोलाकार के रूप में बताया था, रिप्रेजेंट किया था, ये दर्शाया था। ही वॉज द नोन एज द फादर ऑफ द मैप मेकिंग। जो प्रोटोलेमी जो है जिसको हम फादर ऑफ मैप मेकिंग कहते हैं, यानी कि मानचित्र का पिता। कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स, यानी कि मैप के कौन कौन से कंपोनेंट्स है उसकी बात करेंगे। लेट अस नाउ स्टडी द लैंग्वेज और द कंपोनेंट्स ऑफ द मैप विच हेल्प टू रीड द इंटरप्रिटेड ए मैप। अब चलो हम मैप है ना कौन कौन से लैंग्वेज में लिखा जाता है उसकी हम बात करेंगे ताकि हम उसको अच्छे से समझ सके। द मेन कंपोनेंट्स आर स्केल, डायरेक्शन, सिम्बल्स एंड कलर स्कीम। पहले डायरेक्शन हो, स्केल मतलब जो लकीर जो खींचा जाता है उसके बारे में जानेंगे। डायरेक्शन किस कौन कौन से डायरेक्शन कहाँ कैसे है उसको, और उसमें सिंबल जो होता है उसके बारे में, और कलर है उसका क्या मतलब है उसके बारे में। स्केल क्या होता है। यू नो डैट ए मैप शो ए लार्ज एरिया ऑन ए स्मॉल शीट्स ऑफ पेपर। तुम जानता है कि छोटा सा मैप है वो लंबे एरिया, बहुत बड़े एरिया को एक छोटे से पन्ने में उभारता है, पन्ने में कैप्चर करता है, रखता है और दिखाता है, समझाता है। ठीक है। तो ईच मैप इज ड्रॉन अकॉर्डिंग टू ए स्केल। सारे जो मैप हैं वो एक स्केल के आधार पर बनाए जाते हैं। द मैप स्केल इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन अ मैप विद द कॉरस्पॉन्डिंग डिस्टेंस बिटवीन द सेम पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड। मैप जो है उसका डिस्टेंस होता है 2 पॉइंट का, एकदम अच्छे से मेंटेन करके बनाया जाता है, जो ग्राउंड से जो पॉइंट पर दूरी होगा वो, यानी कि एक्चुअल में जो है अब मैप पे जो अधिकांश सेम उसी के आधार पर बनाया जाता है कि दूरी भी सेम हो, वास्तव में अब मैप में भी उसी प्रकार से बने। फॉर एग्जाम्पल द डिस्टेंस, देखो एग्जाम्पल के रूप में समझो, जैसे कि एग्जाम्पल द डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर ऑन ग्राउंड, यानी कि ग्राउंड से 5 किलोमीटर दूर इज रिप्रेजेंटेड एज 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप। ग्राउंड से मान लो 5 किलोमीटर दूर है तो मैप में 1 सेंटीमीटर दूर दिखाएंगे ऑन द मैप। द स्केल रिटन ऑन द मैप शैल बी 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 किलोमीटर। अंडरस्टैंड। तो ऐसे कि वास्तव में 5 किलोमीटर दूरी है, अब मैप में हम उतना तो दिखा नहीं सकते, हमारा एरिया छोटा है, छोटा सीट है, उसी में सब चीज़ दिखाना है, तो उसको हम 1 सेंटीमीटर मान लेते हैं। एग्जाम्पल के रूप में बताया गया 5 किलोमीटर इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, मैप में एक्चुअल में 5 किलोमीटर, मैप में 1 सेंटीमीटर। अंडरस्टैंड। देन 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 किलोमीटर। ओके। अब डायरेक्शन क्या होता है। इट इज़ द सेकेंड कंपोनेंट ऑफ द मैप। ये मैप का दूसरा कंपोनेंट है। डायरेक्शन इंडिकेट्स द लोकेशन एंड पोजिशन ऑफ द प्लेसेस
इन द रिलेटेड टू ईच अदर। डायरेक्शन जो है किसी खास लोकेशन, जगह और पोजीशन को हमको दिखाने में मदद करता है, ठीक है ना। जैसे कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट आर द कार्डिनल पॉइंट्स ऑफ द कॉम्पास। कॉम्पास जो होता है इसका 4 दिशाएं होते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ठीक है ना, जिसको कार्डिनल पॉइंट्स बोलते हैं कॉम्पास का। और द इंटरमीडिएट डायरेक्शंस आर नॉर्थ वेस्ट। इंटरमीडिएट, इसके बीच का जो डायरेक्शन होता है उसको इंटरमीडिएट बोलते हैं, जिसके नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और वेस्ट के बीच का नॉर्थ वेस्ट, साउथ और वेस्ट का हो गया साउथ वेस्ट, और ईस्ट, साउथ ईस्ट का हो गया साउथ ईस्ट, और नॉर्थ और ईस्ट का हो गया नॉर्थ ईस्ट, बीच वाला। इफ वी आर इन ए फील्ड और ट्रेवलिंग अक्रॉस एन ओशियन वी यूज ए कॉम्पास टू फाइंड द डायरेक्शन। अगर हम समुद्र में जा रहे हैं तो वहाँ पर तो डायरेक्शन हमें पता नहीं चलेगा, तो हम क्या कॉम्पास का यूज करेंगे ताकि हमको अच्छे से जगह, अच्छे से मतलब डायरेक्शन का जानकारी मिल सके। ए कॉम्पास है मैग्नेटिक नीडल विच रोटेट्स फ्रीली ऑन ए पाइवोट। यानी कि कॉम्पास जो है उसमें एक मैग्नेटिक नीडल होता है जो हमको डायरेक्शन को बताता है और समझने में मदद करता है डायरेक्शन को। बाय प्लेसिंग द कॉम्पास ऑन ए प्लेन सरफेस द नीडल कम टू रेस्ट। हम कॉम्पास को कोई प्लेन सरफेस में रख देंगे तो नीडल जो है रेस्ट में आ जाएगा, जहाँ था वहीं आ जाएगा। इट देन पॉइंट्स टुवर्ड द नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन, और उसके बाद अपना नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में चला जाएगा। द डार्कर और द कलर्ड साइड ऑफ द नीडल एट रेस्ट ऑलवेज पॉइंट टुवर्ड द नॉर्थ। और डार्कर कॉम्पास का जो डार्क कलर का जो होता है वो नीडल, डार्क कॉम्पास में जो नीडल होता है उसका जो डार्क कलर होता है वो हमेशा रेस्ट में रहता है, ठीक है ना। ऑलवेज पॉइंट टुवर्ड द नॉर्थ, जो रेस्ट में होता है वो नॉर्थ की तरफ होगा। जो नीडल का डायरेक्शन होगा डार्क कलर पार्ट का जो होता है ना वो डायरेक्शन नॉर्थ की तरफ होगा, ठीक है। कीप द कॉम्पास अवे फ्रॉम द मेटालिक ऑब्जेक्ट्स। अगर हम कॉम्पास को मेटल का सामान उसके पास रख देंगे तो मेटल कॉम्पास काम नहीं करेगा क्योंकि उसमें मैग्नेट है, अट्रैक्ट कर लेगा। इट कैन यूज ए फॉल्स रीडिंग ऑफ कीप टू क्लोज टू दैम। अगर हम मेटल के पास में रख देंगे तो गलत रीडिंग दिखाने लगेगा, इसलिए वो सही नहीं होगा। सिम्बल्स, कौन कौन से सिम्बल्स यूज होते हैं, जैसे फॉरेस्ट, रिवर्स, हिल्स, रेलवे लाइन्स एंड रोड्स आर द शोन बाई सम कॉमन सिम्बल्स ऑन द मैप। इस सब का सिम्बल हमको मैप पर देखने को मिलता है। With the help of a common symbols, we can read a map made in any help of common symbols. We can read a map made in any country without knowing the language of the country. ये सब सिंबल को हम अच्छे से जान सकते हैं बिना उस कंट्री के लैंग्वेज को जाने हुए, भाषा को जाने हुए। These some symbols are known as conventional symbols. ये सब सिंबल्स को हम कन्वेंशनल सिंबल्स बोलते हैं। बिना कंट्री के भाषा को जाने हुए उस सिंबल को समझ लेते हैं, जिसको हम कन्वेंशनल सिंबल्स बोलते हैं। द सिम्बल्स मेक द मैप रीडिंग ईजी एंड क्विक। और ये सारे सिम्बल्स हमको मैप को पढ़ने में काफ़ी तेज़ी, काफ़ी जल्दी से समझने में मदद करता है। कलर स्कीम, कलर स्कीम क्या होता है? लाइक कॉमन सिम्बल्स, ए कॉमन कलर स्कीम हैज़ ऑल्सो बीन एडॉप्टेड फॉर शोइंग डिफरेंट रिलीफ। और इसमें कलर स्कीम का भी यूज होता है ताकि हम मैप को और भी बेहतर तरीके से समझ पाएँ, ठीक है ना, और अच्छे से देख पाएँ। जैसे कि कन्वेंशनल सिम्बल्स यहाँ पर दिया गया है, आप देख कर समझ सकते हैं। यहाँ बगल में कॉम्पास भी दिया हुआ है, आप समझ सकते हैं देखकर। फीचर्स ऑन अ मैप, ब्लू कलर इज यूज फॉर शोइंग वाटर बॉडीज। मैप में जो ब्लू कलर होता है, ब्लू कलर का मतलब होता है वाटर, पानी को दिखाने में ब्लू कलर का यूज होता है। जैसे ओशियन, सीज हो गया, उसको दिखाने में हम ब्लू कलर का यूज करेंगे। लो लैंड्स एंड प्लेन्स आर रिप्रेजेंटेड बाय ग्रीन कलर्स। जो लैंड्स होते हैं, प्लेन्स होते हैं, लैंड्स होते हैं, उसको हम ग्रीन कलर से दिखाते हैं। हायर पार्ट्स लाइक प्लेटर्स एंड हिल्स आर शोन बाय येलो एंड ऑरेंज कलर्स विथ ब्राउन कलर इज यूज्ड फॉर शोइंग माउंटेन्स। यानी कि जो पहाड़ी वाले इलाका होते हैं उसको हम मैप में येलो या ऑरेंज कलर से दिखाते हैं, और जो पर्वत होते हैं, चोटी होते हैं, शिखर होते हैं, उसे हम ब्राउन कलर से दिखाते हैं। स्नो कैप्ड एरियाज आर शोइंग बाय यूजिंग वाइट कलर्स। और बर्फ़ वाले जो इलाका होते हैं उसको हम वाइट कलर से दिखाते हैं। दिस सेम्स ऑफ कलर आर शोइंग रिलीफ फीचर्स ऑन मैप इज द सेम थ्रू आउट द वर्ल्ड।
ये पूरा वर्ल्ड में सेम होगा, सारे वर्ल्ड के लिए सेम होगा, बिना सारे वर्ल्ड में एक ही जैसा होगा, वही सिंबल यूज होगा। कौन कौन से मैप होते हैं उसके टाइप्स हम पढ़ेंगे। मैप्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ स्केल्स और द टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन दे कंटेन। मैप्स को बहुत अलग अलग तरीक़ों में बांटा गया है उसके इंफॉर्मेशन के हिसाब से। ऑन द बेसिस ऑफ स्केल दिस आर कैटेगराइज ए लार्ज स्केल मैप और स्मॉल स्केल मैप। स्केल के आधार पर दो प्रकार में बांटा गया है, लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल। और लार्ज स्केल मैप क्या होता है? दे रिप्रेजेंट ए स्मॉल एरिया ऑन लार्ज स्केल। लार्ज स्केल मैप उसको बोलते हैं कि कम एरिया में ज़्यादा चीज़ को दिखाता है, ज़्यादा एरिया को दिखाता है, उसको लार्ज स्केल मैप बोलते हैं। सच मैप आर ट्रोपोग्राफिक मैप विच शो ग्रेटर डिटेल्स ऑफ सिटीज़। इसे इस प्रकार के मैप को हम ट्रोपोग्राफिक मैप्स कहते हैं। जैसे कि इसमें ज़्यादा अच्छे से समझने में मदद मिलता है सिटीज़ के बारे में, विलेज और माउंटेन्स के बारे में etc. They represent these details with the help of a contours and symbols. ये सब डिटेल्स हमको अच्छे से समझने में मदद करता है सिंबल की मदद से। जैसे कि एग्जांपल के तौर में यहाँ दिया गया है, द स्केल्स में भी 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 किलोमीटर, यानी कि मैप में जो 1 सेंटीमीटर होगा वो 1 किलोमीटर के बराबर होगा, ऐसा बताया गया है। एग्जाम्पल के तौर पर मानिए, इट मीन्स 1 सेंटीमीटर ऑफ मैप रिप्रेजेंट कॉरस्पॉन्डिंग टू 1 किलोमीटर ऑफ द ग्राउंड। ग्राउंड पर जो 1 किलोमीटर होगा वो मैप में 1 सेंटीमीटर होगा, ये हमको बता रहा है एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, आप समझ गए। अब चलिए स्मॉल स्केल्स की बात करें, स्मॉल स्केल मैप्स की बात करें। स्मॉल स्केल मैप्स आर दोज मैप्स विच शो लार्जर एरियाज विथ लेस डिटेल। स्मॉल स्केल मैप उसको बोलते हैं जो लार्ज एरिया को कवर करेगा, लार्ज एरिया को दिखाएगा लेकिन डिटेल्स कम देगा, कम डिटेल्स हमको दिखाएगा, विस्तार कम करेगा किसी चीज़ के बारे में। और लार्ज स्केल में होता था हमको स्मॉल एरिया में मतलब एरिया भी कम लेगा और डिटेल्स भी ज़्यादा देगा, मतलब विस्तार ज़्यादा करेगा लेकिन इसमें कम विस्तार देगा। ठीक है, बस यही अंतर है। जैसे कि यहाँ पर है वॉल मैप्स और एटलास मैप्स शोइंग वर्ल्ड कंटेंट्स कंट्रीज एंड स्टेट्स विथ लिमिटेड इंफॉर्मेशन आर स्मॉल स्केल मैप्स। अब जैसे कि इसका एग्जांपल हो सकता है एटलस हो गया, एटलस जो हो गया जो वर्ल्ड और कंट्रीज और स्टेट्स के बारे में दिखाता है लेकिन कुछ लिमिटेड ही इंफॉर्मेशन उसमें होता है जिसको जो स्मॉल मैप के अंडर आता है। जैसे एग्जांपल में यहाँ दिया गया है कि इसमें 1 सेंटीमीटर जो होगा मैप में वो 100 किलोमीटर के बराबर होगा, तब 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप इज रिप्रेजेंटेड कॉरस्पॉन्डिंग टू 100 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड। और जो स्मॉल स्केल मैप होता है इसमें लार्ज एरिया को लेता है लेकिन डिटेल्स हमको कम देता है। लार्ज एरिया को लिया लेकिन डिटेल्स कम दिया, तो यानी कि इसमें जो मैप में 1 सेंटीमीटर होगा जो ग्राउंड का 100 किलोमीटर के बराबर होगा। उसमें होता था कि 1 सेंटीमीटर कितना के बराबर होता था 1 किलोमीटर के, लेकिन इसमें होता है 1 सेंटीमीटर के बराबर होगा 100 किलोमीटर, ऐसा एग्जाम्पल के तौर पर बताया गया है। ठीक है, some maps are represents at a particular theme or features, some of them described below। कुछ जो मैप होते हैं जो सेमी थीम और सेमी फीचर्स देते हैं, जिसका हम यहाँ पर देख सकते हैं। पॉलिटिकल मैप्स दे रिप्रेजेंट द पॉलिटिकल बाउंड्रीज ऑफ विलेज, सिटीज, स्टेट, कंट्री एंड कंट्री। फॉर एग्जांपल द मैप ऑफ इंडिया शोइंग इट्स स्टेट्स इज अ पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप होता है जो गांव, शहर हो गया, राज्य हो गया, देश हो गया और इस सब के बारे में हमको दिखाता है। और जैसे कि हमारा एग्जांपल के तौर पर हो सकता है इंडिया का जो मैप है, इंडिया का मैप है जो हमें स्टेट्स को दिखाता है, जिसको हम पॉलिटिकल मैप्स बोलते हैं। फिजिकल मैप्स क्या होता है? दे रिप्रेजेंट द फिजिकल और रिलीफ फीचर्स ऑफ प्लेस। मतलब फिजिकल मैप वो होता है जो किसी प्लेस के फिजिकल फीचर्स के बारे में बताता है। जैसे कि यहाँ लिखा गया है, दे जनरली शो फीचर्स लाइक माउंटेन्स, प्लेन्स, रिवर्स, लेक्स,
प्लेटर्स, ये सब के बारे में बताता है, यानी कि फिजिकल और रिलीफ फीचर्स के बारे में बताएगा ना। जैसे कि जनरली इसके अंदर आता है, जैसे माउंटेन हो गया वगैरह हो गया, प्लेन्स हो गया, रिवर्स हो गया, लेक्स हो गया, ये सब के बारे में बताएगा, उसको फिजिकल मैप बोलेंगे। थीमेटिक मैप क्या होता है? ए थीमेटिक मैप emphasizes a particular theme or a special topic such as average distribution of rainfall, distribution of crops, minerals, population, lines of transport etc. in area. They are used to enhance one's understanding of map theme and purpose. थीमेटिक मैप जो होता है पार्टिकुलर थीम स्पेशल टॉपिक सच एज एवरेज, इस थीमेटिक जो मैप होता है इसमें कुछ स्पेशल टॉपिक्स के बारे में दिया रहता है, जैसे कि इसके अंदर एवरेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, मतलब रेनफॉल का क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, क्रॉप का क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, मिनरल्स का क्या है, पॉपुलेशन का क्या, लाइन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है, इस सब किसी एरिया में इस सब के बारे में लिखा रहता है, उसको बोलेंगे थीमेटिक मैप्स। दे आर यूज्ड इन इनहेंस वंस अंडरस्टैंडिंग मैप्स थीम्स एंड पर्पज, इस सब का यूज होता है ताकि इसके बारे में अच्छे से जानकारी ले सके और अच्छे से इसके बारे में जान सके। प्लान क्या होता है? ए प्लान इज ए लेआउट ऑफ ए बिल्डिंग, ए फैक्ट्री, ए प्लेग्राउंड etc. ए प्लान वो नक्शा होता है जिसमें किसी बिल्डिंग, किसी फैक्ट्री या किसी प्लेग्राउंड का विस्तार रूप से विवरण दिया गया रहता है। इट इज़ ड्रॉन ऑन ए comparatively large scale and show directions, और ये तुलनात्मक रूप से बड़े पैमाने पर तैयार किया जाता है और दिशा दिखाने में मदद मिलता है। द डिटेल्स ऑफ रूम्स, बरांडास, ओपन स्पेस etc. और विस्तार रूप से रूम, बरांडा या ओपन स्पेस के बारे में दिया गया रहता है। आर शोइंग अलोंग विथ और देयर डायमेंशन, और डायमेंशन के साथ इसमें दिया गया रहता है। द ओनली डिफरेंस बिटवीन ए मैप एंड ए प्लान इज द मैप सो इम्पोर्टेंट एंड सेलेक्टेड फीचर्स। मैप में और प्लान में सिर्फ एक ही अंतर है कि मैप जो है हमें कोई खास